जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो कुछ व्यक्ति हैं, कुछ प्रसंग ऐसे सुनते हैं जो उसमें देखते हैं, जो आदमी कहते हैं जो हमने 60 लाख बार गायत्री मंत्र जपा है, हमने 85 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप किया है, हमने दुर्गा सप्तशती पाठ किया है, हमने रामचरितमानस पाठ के हर एक चौपाई के आगे और चौपाई के पीछे यानी बीज मंत्र द्वारा रामचरितमानस पाठ को समाप्त किया है। 18 वर्ष से 19 वर्ष से लगातार क्या कहता है जो पूजा पाठ में मग्न हूँ, लगातार पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी प्रभु मेरा कल्याण नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरी मनसा पूरा नहीं हो रही है। ऐसे ही कुछ प्रसंग पर बात करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि कमेंट में जय श्री राम लिखने के फायदे आपके होते हैं। जो हाथ से लिखने से हाथ पवित्र, हाथ से लिखा हुआ शब्द को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र, आंख से देख करके यदि आपका मुख से वाणी निकलता है तो मुख पवित्र, और उस वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है भाइयों। तो इसलिए जल्दी से फटाफट प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए। भाइयों बंधुओं, चलते हैं आज उस प्रसंग पे बात करते हैं जो अभी जो हमने चर्चा किए हैं कि जो हमने मैंने क्या कहता 60 लाख बार गायत्री जाप किया, हमने रामचरितमानस पाठ की हर एक चौपाई को आगे पीछे बीज मंत्र द्वारा पूरा किया, उसके बाद 85 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस पर चर्चा करते हैं, प्रसंग को ध्यान से अवश्य सुनिएगा और अंगूठे का निशान को दबाकर लाइक जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाइयों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। भाइयों बंधुओं, कहने का मतलब ये है जो आप क्या कहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने का कहते हैं जो फल नहीं मिला, 18 वर्ष से कर रहा हूँ, 20 वर्ष से कर रहा हूँ, पर आपका तरीका कुछ न कुछ मेरे समझ से गलत है। यह मेरे अंतर आत्मा की वेदना है और यह थोड़ा बहुत जानकारी हमें संत वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज जी भी यही बात कहते हैं, उनकी भी यह कथनी है जो आप कहीं न कहीं जो गलत कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपसे त्रुटि हो रही है। क्या त्रुटि हो रही है वह भी मैं बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है जो आप दुर्गा सप्तशती पाठ भी करते हैं, रामचरितमानस पाठ भी करते हैं और क्या कहता है ओम नमः शिवाय का जाप भी 85 लाख बार किए हैं और गायत्री मंत्र का भी जाप आप 60 लाख बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में रह जाते हैं इन देवी देवताओं। कौन से देवी देवताएं कंफ्यूजन में रह जाते हैं? तो आप किसी एक पर अस्थिर नहीं है, किसी एक पर अस्थिर न होने के कारण आपके 18 वर्ष या 20 वर्ष से आपकी पूजा जो है सभी देवता कंफ्यूजन में रह जा रहे हैं, जिस वजह से आपको कोई माने फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। कारण यह है जो सभी देवताओं के पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ध्यान से आज जरूर सुनिएगा इस प्रसंग को कि आप यदि सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो आपकी पूजा तो हो रही है, पूजा का फल भी मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी देवताओं के भरोसे हैं। देवताओं में से जो भी देवतागण हैं वह भी सोच रहे हैं
कोई न कोई आपका मदद तो करेंगे ही करेंगे। सभी यही सोच करके निश्चिंत हैं जो आपका मदद तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन तब तक आपके लिए आपका समय निकल चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। इसके लिए आपको किसी एक नाम को, किसी एक देवता को, किसी एक देवी को पकड़ना पड़ेगा और उनकी पूजा निरंतर करते रहिए। तो वह भी सोचेंगे कि जो नहीं, यह हम किसी के भरोसे नहीं, यह भक्त जो है यह केवल व केवल मेरे भरोसे है। तो आपकी जल्दी सुनेंगे और जल्दी आपकी मदद होगी और जल्दी ही आपकी पूजा कामयाब होगी। यदि आप सभी देवी देवताओं को पूजने लगे, कभी गायत्री मंत्र 60 लाख बार जप लेते हैं, कभी ओम नमः शिवाय 85 लाख बार जाप कर लेते हैं, कभी रामचरितमानस पाठ के हर चौपाई क्या कहता है जो आगे पीछे मंत्र लगा करके पढ़ लेते हैं, कभी दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेते हैं, कभी सत्यनारायण भगवान का कथा कर लेते हैं, कभी सत्संग कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? कहीं आप खुद अस्थिर नहीं है, आपको अस्थिर होना पड़ेगा, एक जगह पे आना पड़ेगा, एक नाम को जपना पड़ेगा, एक भगवान को पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आप एक भटकाऊ भक्त हैं, यानी विचलित और भटकाऊ भक्त हैं, जो हम सभी कुछ को पाना चाहते हैं, सभी देवताओं को पाना, सभी देवताओं को खुश करना हम लोगों के लिए एक असंभव सी बात है। सभी देवताओं को खुश करना असंभव सी बातें हैं, असंभव है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए पहले एक को खुश कर ले सभी देवतागण, उसके बाद आपसे तुरंत खुश हो जाएंगे। तो करना क्या है, ये गांठ बांध लीजिए जो किसी एक देवी देवता को पकड़ना है। चाहे राम को पकड़ लें, चाहे कृष्ण को पकड़ लें, चाहे सीता को पकड़ लें, शंकर भगवान को पकड़ लें, गौरी महारानी को पकड़ लें, दुर्गा को पकड़ लें, सप्तशती माने काली को पकड़ लें, लक्ष्मी को पकड़ लें, गणेश जी को पकड़ लें, किसी सूर्य भगवान को पकड़ लें, किसी एक देवगण को पकड़ के अपना बेड़ा पार करवा सकते हैं। इसीलिए एक गांठ बांध लीजिए अपने मन के अंदर, जो किसी एक देवता को पूजना है वही मेरा बेड़ा पार लगाएगा। तो भाइयों, ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।